वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपकमिंग मोर वीडियोज। तो आज इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से रीड करो। इन द ट्राइंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब साइन ऑफ b माइनस c प्लस b क्यूब साइन ऑफ c माइनस a प्लस c क्यूब साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहिए और हमें ये प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड में तीनों टर्म्स में कुछ सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रही है? यस। साइड लेंथ की तरफ एक बार ध्यान से नोटिस करो। हर एक टर्म में साइड लेंथ का क्या है? क्यूब है। फर्स्ट टर्म में a क्यूब है, सेकेंड टर्म में b क्यूब है एंड थर्ड टर्म में c क्यूब है। और ध्यान से नोटिस करो, यदि ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं a b c, तो पहले टर्म में जो ट्राइंगल्स के किन एंगल्स का डिफरेंस है? b और c का। नेक्स्ट टर्म में किसका डिफरेंस है? c और a का। और लास्ट टर्म में किन एंगल्स का डिफरेंस है? a एंड b का। तो कुछ साइक्लिक पैटर्न में एंगल्स का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, दिस कीप इन माइंड। तो आप क्या करोगे? एक टर्म को सोल्व करोगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स हैं, इसमें एक टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके पैटर्न को नोटिस करके सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स की वैल्यू हम उस पैटर्न को देख के लिखेंगे बच्चों। तो हम एक फर्स्ट टर्म को इवेलुएट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? a क्यूब इंटू साइन ऑफ b माइनस c। तो बच्चों ये हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो? साइन ऑफ b माइनस c में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ b माइनस c? साइन ऑफ b इंटू कोस ऑफ c माइनस साइन ऑफ c इंटू कोस ऑफ b। अब बच्चों क्या कर सकते हैं? साइन b, कोस c, साइन c और कोस b, इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यूजिंग द साइन रूल एंड कोसाइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनो, मैंने ब्रैकेट के बॉक्स के अंदर लिख रखा है। साइन रूल बोलता है कि a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b एंड c अपॉन साइन c हमेशा क्या आते हैं? तीनों रेशियो इक्वल आते हैं और वो किसी नंबर के इक्वल आते हैं। लेट बी कॉल्ड k। तो यदि आपको साइन b की वैल्यू इवेलुएट करनी है, ध्यान से सुनना, और साइन c की वैल्यू इवेलुएट करनी है, तो मैं यहां लिख रहा हूं बाय साइन रूल कैन यू से साइन ऑफ a अपॉन स्मॉल a, साइन ऑफ b अपॉन स्मॉल b, साइन c अपॉन स्मॉल c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मान लो एक k डैश के इक्वल है। यदि a अपॉन साइन a एंड b अपॉन साइन b एंड c अपॉन साइन c यदि किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो उनका रेसिप्रोकल भी कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। लेट बी कॉल्ड k डैश। तो यहां से कैन यू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ साइन b? कैन बी इवेलुएट द वैल्यू ऑफ साइन c? यस, यू कैन इवेलुएट इट। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये चीज भी k डैश के इक्वल आएगी। तो साइन b अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू k डैश एंड साइन ऑफ c अपॉन स्मॉल c इज ऑल्सो इक्वल टू k डैश। तो क्या आप साइन ऑफ कैपिटल B की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, k डैश इंटू b। क्या आप साइन ऑफ कैपिटल C की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, k डैश इंटू स्मॉल c। बच्चों लॉजिक क्या है? इस पूरे एक्सप्रेशंस को हम साइड लेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली बच्चों, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस c? यस,
कोस सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मान लो ये 1 है, ये 2 है। क्या आप बच्चों कोस सी की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, यू कैन इवेलुएट कोस सी। तो सी के सामने वाली जो साइड है, एंगल सी के सामने वाली साइड है स्मॉल सी, उसका स्क्वायर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एंड रिमेनिंग जो साइड लेंथ है उनका स्क्वायर क्या होगा, ऐड होगा अपॉन 2ab। लेट बी कॉल 3। एंड कोस ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो बी एंगल है उसके जो सामने वाली साइड है स्मॉल बी, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, रिमेनिंग जो साइड्स हैं ए एंड सी उनका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ऐड होगा अपॉन 2ab। आई होप यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये वैल्यूज किस में पुट करेंगे हम, लेट बी कॉल स्टार में पुट करेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम 1 and 2 and 3 and 4 and स्टार, सारी वैल्यूज हम स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा स्टार एक्सप्रेशन क्या था, मैं अगेन नोट डाउन कर देता हूं, साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्यूब ब्रैकेट साइन ऑफ बी इंटू कोस ऑफ कैपिटल सी माइनस साइन ऑफ कैपिटल सी इंटू कोस ऑफ कैपिटल बी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये ए क्यूब को एज इट इज रखो। क्या साइन बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो? यस, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है। ध्यान से देखो, साइन बी की वैल्यू क्या है बच्चों, के डैश इंटू बी। अब कोस सी की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होगा अपॉन 2ab माइनस साइन सी की वैल्यू क्या है बच्चों, के डैश इंटू स्मॉल सी, और कोस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां b से b कैंसिल, यहां c से c कैंसिल बच्चों। अब ध्यान से देखना, क्या k डैश दोनों टर्म्स में है? यस, तो यू कैन टेक द कॉमन। क्या 2 डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में है? यस, यू कैन टेक द कॉमन 2। क्या a दोनों में है? यू कैन टेक द कॉमन 2। क्या बच गया बच्चों ब्रैकेट के अंदर, न्यूमरेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैन यू सिंप्लीफाई इट? यस, यू कैन सिंप्लीफाई इट। तो a से a कैंसिल बच्चों, एक तो a स्क्वायर के डैश अपॉन 2। अब क्या बच गया बच्चों, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट दिस। तो ध्यान से सुनो बच्चों, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर आर कैंसिल आउट, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। कैन यू टेक द कॉमन 2? यस, तो 2 and 2 कैंसिल आउट एंड फाइनली यू विल गेट k डैश इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू है, a क्यूब इंटू साइन ऑफ b माइनस सी, ये बच्चों इसकी वैल्यू है। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं LHS के, उनकी वैल्यू क्या होगी वो हम पैटर्न नोटिस करेंगे। ध्यान से सुनना, सिमिलरली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यदि आपके पास टाइम है तो घर पे। इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है एंड इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब पैटर्न को नोटिस करो, ध्यान से देखो, देखो a क्यूब है तो एक पावर कम हो रही है, और जो डिफरेंस में एंगल्स लिख रखे हैं उनके जो ऑपोजिट साइड हैं उनका स्क्वायर्स का क्या है, डिफरेंस है उसी ऑर्डर में। यदि एंगल b है
तो उसके सामने वाली साइड बी स्क्वायर पहले है। यदि एंगल सी बाद में है तो उसके सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर बाद में है। बीच में क्या है बच्चों, माइनस साइन। और के डैश क्या है, कांस्टेंट है कोई ना कोई। तो क्या इसकी वैल्यू लिख सकते हैं? यस, इसमें एक पावर कम हो जाएगी तो बी स्क्वायर। एंड के डैश क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट की तरह रोल प्ले करेगा। ब्रैकेट सी के सामने वाला एंगल स्मॉल सी, एंगल के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल सी, तो स्मॉल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे क्या लिख सकते हो आप, के डैश, और यहां क्या है, एक पावर कम हो जाएगी तो सी स्क्वायर। ब्रैकेट एंगल में ए माइनस बी है तो उनके जो ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए स्मॉल बी, उनके स्क्वायर्स का क्या आएगा, डिफरेंस। तो ये सिर्फ हमने फर्स्ट टर्म को सोल्व करके सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म सिमिलरली लिखे हैं, पैटर्न को नोटिस करके, कीप इन माइंड। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इसको मान लो ये इक्वेशन क्या है, 5 6 7 है। लेट बी कॉल्ड इट इज 5, इट इज 6, इट इज 7। थोड़ा लेंदी है बट आसान है क्वेश्चन। अब LHS को काउंट करो बच्चों, ध्यान से देखो LHS क्या है, a क्यूब साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b क्यूब साइन ऑफ c माइनस a प्लस c क्यूब साइन ऑफ a माइनस b। इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू पुट कर दें बच्चों, किससे, फ्रॉम 5 6 7, इनसे वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, के डैश इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, के डैश इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, के डैश इंटू सी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैन यू टेक द कॉमन के डैश, यस, तीनों टर्म्स में से, और इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से देखो बच्चों, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज सेम एज बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म्स बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा। सिंगल एरो वाले सिंगल एरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, डबल एरो वाले डबल एरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट डू यू गेट, के डैश और अंदर क्या आएगा बच्चों, 0, तो यू विल गेट 0। ये क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। लॉजिक क्या है कि एक टर्म को लेकर उसको सिंप्लीफाई करना एंड साइन और कोसाइन रूल का यूज करके सभी चीजों को साइड लेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना और उसको सिंप्लीफाई करना। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड टर्म की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना फर्स्ट टर्म की वैल्यू के पैटर्न को नोटिस करके एंड पुट इट ऑल द वैल्यूज इन द LHS, तो आपको क्या मिलेगा, 0 आंसर मिलेगा एंड यू विल गेट द राइट हैंड साइड। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो बच्चों कमेंट करो कि क्या समझ में नहीं आया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन द ट्राइंगल ABC इफ कोट ऑफ A एंड कोट ऑफ B एंड कोट ऑफ C आर इन AP देन सो दैट जो एंगल A एंगल B एंड एंगल C के सामने जो ऑपोजिट साइड है उनका जो स्क्वायर्स है A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर वो भी क्या होंगे, AP में होंगे। अब थोड़ा सा मैं रिवीजन देता हूं क्लास 11th का कि AP होती क्या है। 3 टर्म्स P Q R ऑर्डर से AP में कब होंगे, जब दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। आप Q और P का डिफरेंस करो या फिर R और Q का डिफरेंस करो, दोनों ही क्या आने चाहिए,
सेम आने चाहिए। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या इस q को मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर शिफ्ट कर सकता हूं? तो q प्लस क्यू इज इक्वल टू r, और इस p को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो यू विल गेट p प्लस r और r प्लस p। तो क्या होगा बच्चों, 2q इज इक्वल टू p प्लस r। तो व्हाट डू यू गेट, q इज इक्वल टू p प्लस r बाई 2। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि 3 नंबर्स एपी में तब कहलाते हैं जब बीच वाला नंबर किसके इक्वल हो? बीच वाला नंबर किसके इक्वल हो बच्चों? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम करो अपॉन 2 से डिवाइड करो, कि मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। यदि ऐसा 3 नंबर्स ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो तीनों नंबर्स क्या हैं? एपी में हैं। दिस कीप इन माइंड, पी क्यू आर इन एपी व्हेन q इज इक्वल टू p प्लस आर बाई 2। यदि लैंग्वेज के टर्म्स में बोले तो मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अब ध्यान से सुनो, आपको ये गिवन है कोट ए, कोट बी, कोट सी आर इन एपी। तो यदि हमें इसको मैथमेटिकल वे में कहना हो तो हम क्या कहेंगे? जो मिडल टर्म है कोट बी वो किसके इक्वल है? फर्स्ट टर्म क्या है? कोट ए प्लस लास्ट टर्म विच इज कोट सी अपॉन 2, इसके इक्वल है। ये बात क्या है बच्चों? गिवन है। बट सो क्या करना है कि जो उनके ऑपोजिट साइड है उनका स्क्वायर्स भी एपी में होगा। तो ये एपी में कब होगा? जब जो मिडल टर्म है वो किसके इक्वल है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 के इक्वल है। यहां फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कैसे हैं? ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो ये आपको शो करना है। तो गिवन चीज से स्टार्ट होते हैं और हम ये रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं। यदि ये रिलेशंस क्रिएट कर देंगे तो हम बोल देंगे ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी। तो गिवन रिलेशन क्या है बच्चों? कोट बी इज इक्वल टू कोट ए प्लस कोट सी अपॉन 2। अब क्या कर सकते हैं? कोट में तो हमें ज्यादा रिलेशंस पता नहीं है, बट कोट को हम कोस और साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोट की वैल्यू क्या है बच्चों? कोस बी अपॉन साइन बी। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बच्चों, तो इंटू 2। कोट ए की वैल्यू क्या है बच्चों? कोस ए अपॉन साइन ए। और कोट सी की वैल्यू क्या है बच्चों? कोस सी अपॉन साइन सी। कैन यू टेक द एलसीएम? यस। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो बच्चों। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों? साइन ए इंटू साइन सी। अब कोस ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों? साइन सी मल्टीप्लाई होगा। एंड कोस सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों? साइन ए मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से सुनना, क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है उसको हम कंप्रेस्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से? ध्यान से सुनो, ए एंगल सी एंगल, ए एंगल सी एंगल इंटरचेंज हो रहे हैं, एक बार कोस के साथ है एक बार साइन के साथ है। तो किसका फॉर्मूला है बच्चों? साइन ऑफ ए प्लस सी का फॉर्मूला है अपॉन साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ कैपिटल सी। यदि टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो भी एंगल्स हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कीप इन माइंड। अब यहां क्या ध्यान में आना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी ध्यान में आना चाहिए कि ट्राइंगल एबीसी में तीनों एंगल्स का जो सम होता है बच्चों वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है या पाई होता है। तो 2 एंगल्स का सम को तीसरे एंगल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यस, पाई माइनस बी। तो ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो। व्हाट डू यू गेट? 2 कोस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस सी की वैल्यू क्या है बच्चों? पाई माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन ऑफ सी। अब ध्यान से देखना बच्चों, 2 कोस बी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? क्योंकि पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन।
और पाई की वजह से साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और जो एंगल एक्यूट है वो एज इट इज कॉपी कर दो, विच इज बी। साइन पाई माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, बट यहाँ थीटा क्या है बच्चों, एंगल बी है, तो अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। अब क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो व्हाट डू यू गेट, साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ बी, साइन ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज आ रही है उसको हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं बच्चों। अब क्योंकि मुझे साइड लेंथ के स्क्वायर्स को शो करना है एपी में, तो साइन रूल और कोसाइन रूल की हेल्प से इन एक्सप्रेशंस को हमें साइड लेंथ के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, कोस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, यू नो दैट कोस बी की वैल्यू क्या है, जो बी के सामने ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर्स ऐड करते हैं अपॉन 2ac। क्या साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो? यस, यू नो दैट बाय साइन रूल, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी, ये भी कांस्टेंट आएगा, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट बी कॉल्ड के। तो साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है बच्चों, के इंटू ए। साइन ऑफ बी की वैल्यू क्या है बच्चों, के इंटू बी। हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी को हमने के से कंपेयर कर दिया, क्योंकि ऑल दोज थ्री थिंग्स आर इक्वल टू के। एंड साइन सी किसके इक्वल है बच्चों, के इंटू सी। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इसमें पुट कर देंगे, इस रिलेशन में, इस रिलेशन में पुट कर देंगे। अब साइन बी की वैल्यू क्या है बच्चों, के इंटू बी, तो के इंटू बी का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में आओ बच्चों, 2 कोस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, कोस बी की वैल्यू क्या है, 2 एंगल बी के सामने वाली साइड के स्क्वायर्स का सब्ट्रैक्ट, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर्स का सम अपॉन 2ac इंटू साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन ए की वैल्यू क्या है, के इंटू ए। साइन सी की वैल्यू क्या है, के इंटू सी। अब ध्यान से नोटिस करो, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब जब इसको ओपन करेंगे तो के स्क्वायर आएगा, तो के स्क्वायर इस के से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, बी का स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ध्यान से नोटिस करो, ये ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो व्हाट डू यू गेट इन द राइट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बी स्क्वायर के टर्म्स एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं? यस, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ये किस बात को इंडिकेट करता है कि ये टर्म है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के सम के हाफ के इक्वल है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, एपी की प्रॉपर्टी होती है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर किस में होंगे, एपी में होंगे, तभी ये पॉसिबल है, हेंस प्रूव। क्योंकि यही प्रूव करना था आपको मैथमेटिक्स में कि ये तीनों जो मिडल टर्म है बी स्क्वायर वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है। तो आई होप बच्चों समझ में आ गया। तो जिस भी बच्चे ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द ट्राइंगल एबीसी इफ, ये गिवन है कि यदि ये कंडीशन हो किसी ट्राइंगल में कि साइड लेंथ ए इंटू कोस ऑफ बी इज इक्वल टू साइड लेंथ बी इंटू कोस ऑफ बी, यदि कोई ट्राइंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्राइंगल पक्का या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा या आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, दोनों में कम से कम एक तो होगा ही, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें, यदि हमें राइट एंगल ट्राइंगल बताना है तो एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, और यदि आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है तो हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि दो एंगल्स इक्वल हैं।
यदि हमें राइट एंगल ट्राइंगल शो करना है तो एटलीस्ट वन एंगल इज द 90 डिग्री। यदि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है तो हमें यह शो करना पड़ेगा कि टू एंगल्स आर इक्वल। तो सभी चीजों को एंगल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यदि हम इनको एंगल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं साइड लेंथ को, तो क्या यूज करेंगे? साइन रूल। तो बाई साइन रूल कि a अपॉन साइन ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू k एंड b अपॉन साइन ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू k। तो a की वैल्यू क्या है? स्मॉल k इंटू साइन ऑफ कैपिटल A एंड स्मॉल b की वैल्यू क्या है? k इंटू साइन ऑफ कैपिटल B। तो बच्चों ये वैल्यूज हम गिवन रिलेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है? LHS को देखो, a इंटू कोस ए की वैल्यू क्या है बच्चों? k इंटू साइन ऑफ कैपिटल A इंटू कोस ऑफ A। कोस ए कीप एज इट इज। b की वैल्यू क्या है? k इंटू साइन ऑफ कैपिटल B इंटू कोस ऑफ B। अब ध्यान से नोटिस करो, k एंड k आर कैंसिल आउट। साइन ऑफ A इंटू कोस ऑफ A इज इक्वल टू साइन ऑफ B इंटू कोस ऑफ B। क्या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक हम आगे और कंप्रेस कर सकते हैं फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करके। ध्यान से देखो, 2 साइन ए कोस ए किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ 2a का। 2 साइन बी कोस बी किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ 2b का। क्या इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बताओ मुझे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन सी माइनस साइन डी? साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कोस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ c की जगह क्या है बच्चों? 2a है और d की जगह क्या है? 2b है। तो 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2 इंटू कोस ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन ऑफ a माइनस b इंटू कोस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यदि 3 नंबर्स का यदि प्रोडक्ट 0 है, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और कोस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये कह सकते हैं हम। अब साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 कब होता है? जब अंदर वाली चीज 0 है, क्योंकि ए बी सी किसके एंगल्स हैं? ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। तो वो 180 तो डिफरेंस हो नहीं सकता कि a माइनस बी का डिफरेंस 180 हो, क्योंकि सारे एंगल्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं। a माइनस बी का डिफरेंस 180 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 0 होगा। और कोस ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 कब होता है? जब a प्लस बी क्या हो? 90 डिग्री हो। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? ईदर a इज इक्वल टू बी, और अब मुझे पता है तीनों एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री है, सॉरी तीनों एंगल्स का सम यदि 180 डिग्री है, तो दो एंगल्स का सम तो गिवन है, इसकी वैल्यू तो हम पुट कर देंगे 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 180 माइनस 90, यू विल गेट 90। तो इधर a इक्वल टू बी और c इज इक्वल टू 90। यदि a और b दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और यदि एक एंगल यदि 90 डिग्री है, तो क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें ये प्रूफ करना था कि क्या तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। यदि दोनों एंगल्स इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो वन एंगल यदि 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों आई होप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको क्लियर है।
remaining question we will discuss in the next lecture. Bye bye.